नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल वेस्ट कॉलेज भिवानी में आया हूं। कन्वोकेशन 2024 के आपको यहां पे होर्डिंग दिख रहे होंगे। आज स्पेशली पिछले 40 साल का कन्वोकेशन हो रहा है और लगभग 10 साल के बच्चे भी, स्टूडेंट जो 10 साल पहले पास आउट हुए थे, वो बच्चे भी अपनी डिग्री लेने के लिए अपने पुराने कॉलेज में वापस आए हैं। आज फिलहाल बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ वे है और जो आयोजक हैं उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ राय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, क्या कहेंगे आज कन्वोकेशन प्रोग्राम? वेस्ट कॉलेज बड़ा पुराना कॉलेज है अंग्रेजों के टाइम का, और आज यहाँ पे बच्चों के बीच में आए, क्या कहें? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका। बता रहे हैं 40 साल बाद इन्होंने कन्वोकेशन किया, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और बच्चों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई कि वो आगे जाके जीवन में सफल हों और जो एक भारतवर्ष दुनिया भर में एक टॉप पे, एक वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री बनना चाह रहा है, उस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पुलिस डीजीपी भी रहे हैं राय यूनिवर्सिटी के, आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। यूथ को, हरियाणा के यूथ को किस तरीके से देखते हैं? नशा धीरे धीरे हरियाणा में एंटर कर रहा है, यूथ भटक रहा है। नशा पूरी दुनिया में, पूरे देश में आता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं टेररिस्टों की चाल है, राष्ट्र विरोधी ताकतों की चाल है, क्योंकि नशे का सारा पैसा आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो हमारे देश को, हमारे युवा पीढ़ी को नशे के जाल में नहीं आना है, क्योंकि ये नशा मजा नहीं, नशा सजा है और इससे दूर रहना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। स्पोर्ट्स में लगाओ, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, जिससे कि आपका करियर अच्छा बने। हर तबके को आगे आना पड़ेगा सर। भांडा फोड़ दिया जाता है, हम जैसे पुलिसमैन के साथ मिलते हैं, पुलिस ऑफिसर पर जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन हर किसी वर्ग को आगे आना पड़ेगा, तब जाके रुक सकता है, क्योंकि हर वर्ग का बच्चा अब भटक रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस अकेले ड्रग्स को नहीं रोक सकती। समाज के हर अंग को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको सामने आना होगा, तब जाके ड्रग्स की डिमांड और ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लग पाएगी। यूनिवर्सिटी में नए नए हैं सर, किस तरीके से देखते हैं आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी के थ्रू कैसे आप मैनेज कर सकते हैं युवाओं को? थोड़ा सा कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा टास्क देके। बिल्कुल, हम कुछ इस तरह के वो शुरू करेंगे जिससे कि लोगों में स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़े, स्पोर्ट्स को कैरियर के रूप में चुने, स्पोर्ट्स साइंसेज में बीएससी कराना, स्पोर्ट्स कोचेज पैदा करना, स्पोर्ट्स का एक ऐसा माहौल पैदा करना कि लोगों को स्पोर्ट्स और पढ़ाई में से एक ना चुनना पड़े, दोनों साथ साथ चलते रहे। इस तरह का प्रयास करेंगे जिससे कि एक स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बने और हम वर्ल्ड में, दुनिया में स्पोर्ट्स में नंबर 1 बने। आजकल सोशल मीडिया भी है और 75 हार्ड चैलेंज आता है आजकल, आपने देखा होगा। अंकित भैयापुरिया एक सामान्य सा खिलाड़ी था, लेकिन युवाओं में ट्रेंड आ गया। तो इस तरीके से अच्छे और पॉजिटिव मैसेज भी जा सकते हैं पब्लिक के बीच में कि आप हेल्दी रह के अच्छे चैलेंज सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते। यही सब बहुत जरूरी है, इसी से देश आगे जाएगा। थैंक यू। सुरेश गुप्ता जी हैं मेरे साथ, जनरल सेक्रेटरी। क्या कहेंगे सर, आज कई साल बाद कन्वोकेशन प्रोग्राम देखने को मिला वेस्ट कॉलेज? मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ, जो काम जैसे बीजेपी के नेता कहते हैं 70 साल में नहीं हुआ, वो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, वो तो झूठ ही बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वेस्ट कॉलेज में कन्वोकेशन, ये गारंटी है 70 साल के बाद हो रहा है, सॉरी 40 साल के बाद हो रहा है। और जैसा अपन सब जानते हैं, कन्वोकेशन एक ऐसा डे होता है स्टूडेंट के लिए कि जो पूरे 3 साल को बच्चा मेहनत करता है, उसकी डिग्री मिलती है, कोई माननीय वीसी आते हैं, कोई और आता है, तो इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो वो आज दिन आया वेस्ट कॉलेज भिवानी में 40 साल के बाद, ये बहुत धूमधाम से कन्वोकेशन मनाया गया। सुबह 2 वाइस चांसलर आए हुए हैं और भी कितने गणमान्य व्यक्ति शहर के और मैनेजमेंट के आए हुए हैं, और बड़े बच्चों में उत्साह था। उनको तो पता भी नहीं था बहुत लोगों को कि कन्वोकेशन होता क्या है। 3-4 दिन से मैं भी डेरा जमाए हुए हूँ भिवानी में, ताकि बहुत साल के बाद हो रहा तो कोई गलती ना हो जाए। तो अभी तक हाफ सेशन जा चुका है, तो मैं समझता हूँ वो सुपर सक्सेस गया है, जिसके लिए मैं हमारे प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज का पूरा स्टाफ जो इसमें लगा हुआ है, स्पेशली नरेंद्र जी, प्रोमिला जी, ये सब लोग लगे हुए दिन रात रात। अच्छा सर, बात करें, आपको पुराना टाइम याद आ गया होगा, आप तो अपनी डिग्री ऐसे ही ले गए होंगे, आपको कन्वोकेशन का मौका नहीं मिला? नहीं, मैं कन्वोकेशन हुआ था, और मैं आपको बताऊं सर, मैं तो प्राउडी स्टूडेंट रहा हूँ इस कॉलेज का। चाहे मेरे नंबर जितने भी आते थे, हमारे माननीय प्रिंसिपल थे राजेंद्र प्रदीप साहब, वो इन चीज़ों में कमी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनके पास जो शिक्षा थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ज़्यादा थी, और वो ऐसे कार्यक्रमों को बड़े बाखूबी निभाते थे। और इसी हॉल के अंदर होता था जैसा भी था हॉल, और डिग्री बड़े रिस्पेक्ट रिगार्ड से दी जाती थी। कितने साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया है सर पास? अभी हमने पिछले 10 साल वालों को, जो रिकॉर्ड में था हमारे पास, सबको भेजा था। फिर भी हमारे पास 600 बच्चों ने बोला कि हमारे हैं, और वो 600 आए, और उन 600 की हमने भोजन की व्यवस्था की हुई है।
मान सम्मान पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कार्यक्रम अब चलता ही रहेगा। इसी के साथ मैंने एक प्रपोज किया था कि भी कम से कम 5 प्राइस हम जो होनहार स्टूडेंट हैं, ताकि दूसरे बच्चों में कंपटीशन की भावना है। तो मैनेजमेंट के 5 लोगों ने 11-11 हज़ार रुपये का प्राइस रखा अपने बुजुर्गों के नाम पे और ये परिपाटी अब चालू रहेगी। ये हर Convocation होता रहेगा सर। कन्वोकेशन होगा, इतना बड़ा नहीं होगा तो उसे थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ये जो गतिविधि विनोद साहब अब चालू हो गई है और भी जो कई कार्यक्रम हमने वेस्ट कॉलेज को दिए हैं, ये रुकने वाले नहीं है। अब तो ये रेल का इंजन चल पड़ा और ये जाएगा। फिलहाल कुछ बच्चे अभी परफॉर्मेंस दे के आए हैं, इनसे पूछूंगा आज कई साल बाद, लगभग 40 साल बाद ये कन्वोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसा रहा? हमें बड़ा गर्व हमारे कॉलेज ने करवाया है और बहुत खुशी हुई। हम ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं, प्रोफेशनली नहीं है बट सीखा है हमने हमारी तरफ से, हम बजाया था, आपने देखा भी था ये चीज। और ये हमारे सर है। कितने साल से कर रहे हो? मैं 16-17 साल से, अच्छा, छोटा सा लग गया था। तो बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाई करते हैं? मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बस ये मेरा परिवार है, इनके साथ मैं कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं BSc फाइनल ईयर है मेडिकल। इस कॉलेज में ही साथ साथ। हाँ, वेस्ट कॉलेज। इस कॉलेज माहौल कैसा देता है बच्चों को, कल्चरल? बहुत बेस्ट माहौल है और जैसा यहाँ का माहौल है और कॉलेज को शायद मेरे ख्याल में ऐसा होगा कि यहाँ पे हर चीज को बड़ा हाई लेवल पे करने की कोशिश करते हैं हर चीज को। यही कारण है कि कई बार बाजियां मोस्टली वेस्ट कॉलेज के बच्चे ही यूथ फेस्टिवल में मारते हैं। ये कारण तो है ही है और यहाँ के बच्चे उससे भी ज्यादा मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे रात की बात हो, चाहे दिन की बात हो, चाहे सुबह की बात हो, चाहे शाम की बात हो, हमेशा मेहनत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। कितने टाइम में तैयार किया आप? हमने 4-5 दिन में। सिखाता है खुद ही सीख? नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं।